डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की कंपनी के बीच जो भारत में युद्ध होता है उसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत आती है और कहाँ कहाँ अपना व्यापारी कोठियाँ बनाती है और किस तरह से अपना व्यापार विस्तार करता है। उसी तरह से क्या है कि भारत में फ्रेंच कंपनी आती है, तो फ्रेंच कंपनी कहाँ अपनी कंपनी स्थापित करती है और किस तरह से व्यापार को विस्तार करता है। इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर दो शक्तियों का उदय होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी का। दोनों क्या करते हैं, कंपटीशन की भावना से व्यापार को विकास करने के उद्देश्य से ये दोनों में क्या हो जाता है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है और संघर्ष हो जाता है। तो उसी दोनों कंपनियों के बीच जो संघर्ष होता है वही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो देखिए कर्नाटक युद्ध क्या है। कर्नाटक युद्ध ये क्या है कि भारत में जो कर्नाटक युद्ध होता है वो 3 चरणों में होता है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका समय कब से कब तक होता है? इसका समय जो है ये 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक। ठीक है। अब बात क्या है कि यूरोप में जो है अंग्रेज और फ्रेंच के बीच किसी कारण को लेकर के जब वहाँ युद्ध होता है तो भारत में उन दोनों का तय की देशों की जो कंपनी है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की कंपनी, यहाँ दोनों कंपनियों के बीच भी युद्ध हो जाता है। और ये है कहाँ? ये दोनों की कंपनियाँ जो है वो भारत में उस कर्नाटक क्षेत्र के अंदर है और यही दोनों कंपनियों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसका वास्तविक कारण क्या था, ये कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था। तो इसका वास्तविक कारण जो होगा वास्तविक कारण, तो वास्तविक कारण क्या था कि यूरोप में ये दोनों जो है ना अंग्रेज और फ्रेंच के बीच क्या है कि संघर्ष होता है। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इन दोनों के बीच यानी फ्रेंच और अंग्रेज के बीच क्या होता है, युद्ध होता है ये। और भारत में क्या है, इस युद्ध का एक तात्कालिक कारण बन जाता है। तो तात्कालिक कारण क्या हो सकता है भारत में, ठीक है, तात्कालिक कारण। अगर इसका वास्तविक कारण पूछेगा तो यही है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के कहाँ युद्ध होता है, यूरोप में। लेकिन भारत में क्या है, भारत में कर्नाटक युद्ध कैसे पनप जाता है, तो इसका तात्कालिक कारण क्या है। तो इसे समझने के पहले क्या करना होगा कि हमें भारत का जो मैप है उस पर देखना होगा कि उस समय जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो कहाँ था। तो ये था कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है, ये क्या था, कर्नाटक का क्षेत्र। चलिए हो गया कर्नाटक। अब यहाँ का नवाब कौन था, तो कर्नाटक का जो नवाब था उस टाइम वो कौन था, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, ठीक है। अब भारत में क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जो है वो मद्रास में है, ठीक है ना, मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है। और इसी के यहाँ पर क्या है, नीचे जो पुडुचेरी है, ठीक है ना, पुडुचेरी, ये पुडुचेरी में किस कंपनी है, यहाँ पर फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रेंच कंपनी है। अब क्या होता है कि इन्हीं दोनों के बीच जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या है, तो कारण ये है कि फ्रेंच कंपनी का जो है ना, अब देखिए यहाँ पर इधर लिखते हैं फ्रेंच कंपनी,
ठीक है, फ्रेंच कंपनी। और इधर में क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी जो है इसका उस टाइम जो है गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है ये है डुप्ले, ठीक है। और इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर होता है, इस कमांडर का नाम क्या है, बार्नोट। क्या नाम है, बार्नोट। फ्रेंच कंपनी है, इसका दो जो है ना, दो जलपोत होता है, ठीक है। इस दो जलपोतों के क्या करता है बार्नोट जो है, ये दोनों को क्या करता है, पकड़ लेता है। इससे क्या है कि फ्रेंच कंपनी का जो यहाँ पर जो गवर्नर है वो डुप्ले, वो क्रोधित होता है और इसे क्या करता है कि वापस लेना चाहता है, लेकिन असंभव हो जाता है। समझे, ये बार्नोट जो है ना, ये कमांडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर है बार्नोट, ये दोनों जलपोतों को क्या करता है, पकड़ लेता है। जिसके कारण क्या है कि डुप्ले जो है वो क्रोधित हो जाता है और क्या करता है, इस जलपोत को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए असंभव हो जाता है। अब ये क्रोधित होकर के क्या करता है कि ये कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक किसके अधीन में है, तो ये अनवरुद्दीन के अधीन में है। तो ये सूचना जो है डुप्ले क्या करता है, अनवरुद्दीन को देता है कि मेरा दो जलपोत वो पकड़ चुका है। समझे, अब क्या करता है, इससे ये बदला लेना चाहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसके लिए क्या करता है कि अनवरुद्दीन से वो सहायता मांगने जाता है और बोलता है कि यदि आप इस कार्य के लिए अगर हमें आप सहायता करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को क्या करेंगे, हम यहाँ छक्के छुड़ा सकते हैं, यानी उसको छठी का दूध याद करा देंगे, सबक सिखा देंगे। यदि आप हमें सहायता करते हैं तो इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, तो इसके बदले में मद्रास को जीत करके क्या करेंगे, आपको हम सौंप देंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है, डुप्ले। लेकिन क्या करता है कि अनवरुद्दीन जो है वो डुप्ले के बात को क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है, उसके बात पर ध्यान नहीं देता। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अनवरुद्दीन जो है उसे सहायता करना नहीं चाहता है। ये क्या था, डुप्ले किससे सहायता मांगने गया था, तो अनवरुद्दीन से, लेकिन अनवरुद्दीन क्या करता है कि इसे नकार देता है, सहायता नहीं करता है। यही क्या है, तात्कालिक कारण यही बन जाता है कि फ्रेंच कंपनी का जो है दो जलपोत को किसने पकड़ लिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर था बार्नोट, वही पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रेंच कंपनी के, ठीक है ना, फ्रेंच कंपनी के दो जलपोतों को पकड़ लेना। ये क्या था, तात्कालिक कारण था भारत में कर्नाटक युद्ध का। अब क्या करता है, जब इनकार कर देता है, यानी ये नज़रअंदाज कर देता है, इसके बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे सहायता करना नहीं चाहता है, तब डुप्ले क्या है, ये चुपचाप बैठने वाला नहीं था। अब क्या करता है कि भारत के दक्षिण में, यानी इधर क्या है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है मॉरिशस। क्या है, मॉरिशस। अब यहाँ पर क्या है, ये मॉरिशस में क्या करता है कि पुडुचेरी में फ्रेंच कंपनी स्थापित है, तो दक्षिण अफ्रीका में भी कहता है कि फ्रेंच की कंपनी है, ये फ्रांसीसी कंपनी है। तो यहाँ के शासक से, यहाँ के गवर्नर जो इसके समकक्ष है, समझे, डुप्ले के समकक्ष जो यहाँ पर गवर्नर है, उससे सहायता मांगता है। तब क्या करता है कि वहाँ के जो शासक है वो किस व्यक्ति को भेजता है, वो ला बरडाने, ठीक है ना, ला बरडाने इस व्यक्ति को भेजता है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है, सहायता करने के लिए तो आता है, लेकिन ये मद्रास को पूरा क्या करता है, घेर लेता है। अब समझने वाली बात ये है कि सहायता के लिए किसने बुलाया है, डुप्ले ने। किसको, ला बरडाने को, ठीक है ना। तो ला बरडाने यहाँ पर आता है, यहाँ क्या करता है, अपने सैनिकों के साथ आता है। ये यहाँ पर 3000 सैनिकों के साथ
सैनिकों के साथ, ठीक है ना। ये कहाँ पहुँचता है? ये इंडिया पहुँचता है और ये मद्रास को, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है, ये पूरे मुख्यालय को ये क्या करता है? घेर लेता है अपने सैनिकों के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या है? मजबूर हो जाता है, समझे, यानी उसका चारा नहीं चलता है। तब क्या करता है कि ये जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सामने झुक जाता है और ये मद्रास को पुनः वापस मांगने लगता है। लेकिन ये क्या है कि ला बरडाने जो है ना, ये कहता है क्या कि हम तो ऐसे लौटाने वाले नहीं हैं। तब क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बदले कुछ रकम देता है। रकम में क्या है कि 40,000 पाउंड, ठीक है, कितना देता है ये? इसे 40,000 पाउंड देता है, ठीक है ना, इतना रकम देता है। तब क्या करता है कि इसको, ये जो है ना मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लौटा देता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? बुलाया था डुप्ले, लेकिन डुप्ले के कहता है कि इच्छा अनुसार यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। डुप्ले इस बात से राजी नहीं है कि मद्रास जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटाया जाए। तब वो क्या करता है? अब मद्रास पर क्या करता है? ये जो है ना डुप्ले यहाँ पर खुद कहता है कि ये कब्जा कर लेता है, यहाँ पर अटैक करता है और ये मद्रास पर कहता है कि खुद कब्जा कर लेता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है? अब जो है अनवरुद्दीन के पास जाता है। जब डुप्ले गया था सहायता मांगने के लिए तो अनवरुद्दीन क्या किया था? उसे सहायता नहीं किया था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास जाता है, ध्यान से समझेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के पास जाता है तो अनवरुद्दीन क्या कहता है कि तुम छोड़ दो, मैं उसे देख लूँगा। कहने का मतलब अब जो है ना ये फ्रेंच कंपनी से ये खुद कौन लड़ेगा? अनवरुद्दीन। तो इस युद्ध को क्या कहेंगे हम लोग? सेंट थॉम के युद्ध के नाम से जानेंगे। ये कब होता है? तो ये 1748 में होता है। तो आइए देखते हैं कि सेंट थॉम का युद्ध जो है वो किस प्रकार होता है। सेंट थॉम का युद्ध, सेंट थॉम का युद्ध। अब ये जो है सेंट थॉम का युद्ध जो है ये कब होता है? तो 1748 ईस्वी। इसका समय क्या होता है? ये होता है 1748 ईस्वी में। अब यहाँ पर ये देखना है कि किसके किसके बीच हो रहा है। अब अनवरुद्दीन किसके बीच लड़ेगा? किसके साथ लड़ेगा? तो फ्रेंच कंपनी के साथ लड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरफ देखते हैं कि अनवरुद्दीन कहाँ का नवाब है? कर्नाटक का, यानी कर्नाटक के साथ होगा, ठीक है। ये कर्नाटक हो गया इधर, और इधर में कौन हो गया? इधर में हो गया फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच कंपनी। अब ये दोनों के बीच युद्ध होगा। कैसे होगा? तो कर्नाटक का नवाब कौन है? कर्नाटक का नवाब जो है ये कौन हो गया? अनवरुद्दीन। अब यहाँ पर इसका गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर कौन है? तो डुप्ले, ठीक है। अब देखा जाए दोनों के बीच किस प्रकार युद्ध होगा। ये तो नवाब हो गया इसका अनवरुद्दीन, ये गवर्नर हो गया डुप्ले। इसका ये कमांडर है, इसका कमांडर का नाम है महफूज खां, ठीक है, महफूज खां। अब इसका जो है इसका कमांडर कौन है? इसका कमांडर है पेरेडाइज, ठीक है, पेरेडाइज। कारण क्या है कि ये खुद तो लड़ेगा नहीं, ये नवाब है, ये गवर्नर है। जब भी होगा कि लड़ने वाले इसका कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो इसका जो कमांडर है पेरेडाइज है, और इसका कर्नाटक का जो नवाब अनवरुद्दीन है इसका कमांडर कौन है? महफूज खां। महफूज खां क्या करता है कि इसके पास जो है ना, इसके पास 10,000 सैनिक है। कितना सैनिक है? 10,000 सैनिक है। अब इसके पास देखा जाए कि जो फ्रेंच कंपनी है, तो फ्रेंच कंपनी के पास कितना सैनिक है? इसके पास दो तरह के सैनिक है। एक 230 जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, और लगभग 700
700 जो है ये भारतीय सैनिक है, ये भारतीय सैनिक है। अब देखा जाए इसमें कि डुप्ले जो है वो कितना कहता है दिमाग से काम लिया था कि सैनिकों का जो संगठन किया था, सैनिक जो बनाया था वो फ्रेंच के लोग भी थे उसमें, और सबसे अधिक क्या था कि भारतीय सैनिक था। अब इसको देखा जाए, इसको कितना वो सभ्य बनाया है, कितना वो सटीक बनाया है, कितना शक्तिशाली बनाया है, ये डुप्ले का कमाल होगा। अब देखा जाए कि इस कर्नाटक जो है ना, ये नवाब अनवरुद्दीन के पास तो 10,000 सैनिक है, लेकिन जितना कहता है कि शक्तिशाली ये है उतना शक्तिशाली ये नहीं होता है। कारण क्या होता है कि जब दोनों के बीच युद्ध होता है तो यहाँ पर क्या है कि ये जीत जाता है, समझे, इसकी जीत होती है और इसकी क्या होती है, पराजय होती है। अब यहाँ पर क्या है कि भारतीय इतिहास में सबसे पहला जो यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत को हराने वाला कौन था, ये फ्रेंच कंपनी था। अब देखा जाए इसके पास जो है 10,000 भारतीय सैनिक होते हुए भी क्या है, मात्र कितना हो जाता है 930, यानी लमसम क्या है कि 950 सैनिक मिल करके क्या करता है कि ये जो है ना, ये अनवरुद्दीन को क्या करता है कि हरा देता है, यानी कर्नाटक का इसमें हार हो जाता है। अब क्या है कि पूरे भारत में किसका वर्चस्व बढ़ जाता है, इसका माने सितारे की तरह कौन चमकने लगता है, तो कौन यहाँ पर इसका गवर्नर, डुप्ले। और ये क्या है कि भारतीय इतिहास में जो देखा जाए तो भारत को सबसे पहले हराने वाला कौन सा यूरोपीय कंपनी था, तो ये फ्रेंच की कंपनी थी, जो कम सैनिक होते हुए भी कहता है कि 10,000 सैनिकों से युद्ध किया और कर्नाटक में क्या करता है कि इसे हरा देता है। इसके बाद जो है अब फ्रेंच की कंपनी की जब जीत हो जाती है और जब कहता है कि कर्नाटक का पराजय हो जाता है, तब क्या होता है कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और कहता है कि कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन है, कहता है कि उसको बहुत बेजोड़ झटका लगता है। इसके बाद फिर क्या है कि डुप्ले का वर्चस्व जो है वो भारत में बढ़ता चला जाता है। तब क्या है कि अब इसके बाद जो है ना, ये सेंट थॉम का जब युद्ध हुआ तो कर्नाटक युद्ध की अब जो समाप्ति होने वाली है उसके लिए क्या है कि एक संधि होती है। कारण क्या है, अब उसको देखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अब देखा जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति क्या होता है, तो यूरोप में क्या है कि यूरोप में अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है ना, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रेंच को क्या करता है, फ्रेंच को लुईबर्ग जानते हैं क्या है, ये अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये किसका है, अमेरिका का क्षेत्र, अमेरिका का क्षेत्र। ये लुईबर्ग को क्या करता है, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रेंच को लुईबर्ग जो है ना वो वापस कर दिया जाता है, वापस किया जाता है। यानी क्या है कि लुईबर्ग जो था वो कहता है कि फ्रेंच का था, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था, उसे अपने अधिकार में कर लिया था, तो क्या करता है कि फिर उसे लौटा देता है। और भारत में क्या है, भारत में जब यूरोप में अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को क्या किया कि लुईबर्ग को वापस कर दिया, तो भारत में क्या है कि ये जो फ्रेंच कंपनी है ना, ये क्या करता है कि मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा देता है। ये भी क्या यहाँ पर हो जाएगा कि फ्रेंच द्वारा मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस किया गया, ठीक है, वापस किया गया। ये फ्रेंच क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मद्रास है वो मद्रास का क्षेत्र को कहता है क्या, वापस कर देता है। अंग्रेज़ क्या करता है, यूरोप में जो लुईबर्ग है वो फिर किसको दे देता है, फ्रेंच को दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक संधि होती है। इस संधि का नाम क्या है, इस संधि का नाम है एक्स ला सापेल, ठीक है, एक्सला सापेल। इस संधि के द्वारा क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस प्रकार के इनके बीच हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किस प्रकार होता है और उसमें किस संधि के द्वारा कहता है उसे समाप्त किया जाता है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।